Hey guys, QuickBooks is back, and today we are back with MI losing again. So I feel bad, but it's okay. It's a learning curve for us. Again, once again, man of the match was Hardik Pandya. Completely turned the game around. Came at a very crucial juncture, scored 10 of 10, bowled the first over, gave 11 runs, and then misfielded as well, a boundary. And then came in the second over, gave 10 runs again as well. सो आई गेस हार्दिक भाई को बस यही सीखना पड़ेगा कि जब 10 पे 10 मारते हो तो फिर देने भी 10 पे 10 ही होते हैं, 6 पे 11 नहीं देने होते। आई गेस ये ज्यादा उन्हें समझ में आएगा बेटर। बट गाइस, क्या कहना चाहेंगे आप गेम में? एक्चुअली मुझे पता ही लग ही गया था कि जैसे ही मुंबई का हुआ था ना कि 210 का स्कोर एकदम से 180 हो गया, तो मुझे पता था कि बहुत गंदा हराना है राजस्थान में। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस बारे में? या कल भी बालू और मैंने वीडियो में यही बात की थी एंड माय रीजन ऑफ नॉट सिलेक्टिंग मुंबई वाज देयर बॉलिंग। आज तो वो बात अलग है, उन्होंने बैटिंग में भी थोड़ा 2 स्टेप पीछे आ गए, तो विच इज बैड। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, मुझे ये नहीं समझ आया, आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ऑन द व्हाट्सएप एज वेल, कि भाई टॉस जीत के बैटिंग किस बात खुशी में ली है इस ग्राउंड में। देयर इज मोर देन 70% टाइम्स व्हेन चेजिंग टीम हैव वॉन, तो मुझे वो नहीं समझ आया एक तो। एंड दूसरा, अब ली है तो फिर, और एक और चीज है कि तिलक और चलो वो तो वडेरा मार गए, पर भाई हमारा छुपा क्यों हुआ था पीछे, और पीछे आके क्या ही कर लिया। तो वो एक फिनिशिंग रोल, पहले गुजरात में नंबर 4 पे, अब यहाँ फिनिशिंग रोल, तो आई डोंट नो, ही इज इन अ मिक्स बिल्कुल। आई थिंक ही लुक्स कंफ्यूज्ड ऑन द फील्ड एज वेल। नाउ आई एम सैड एंड स्केर्ड एज वेल, मोर देन मजाक वगैरह चलता जा रहा था, आईपीएल चल रहा था, इट वाज फन, but now I'm scared and I'm sad कि भाई we are one of our prime resources for the World Cup is totally out of sorts. So I don't know how it's going to impact our team's balance. Obviously, we'll make our team, but still, he's a good resource for our team. So that's a big challenge for us now. ट्रू यार। वैसे भी मतलब हार्दिक पांड्या द फिनिशर अगर वो काम नहीं कर पा रहा है ना, तो उसका वैल्यू एड इंडियन टीम में स्पेशली काफी कम हो जाता है। प्रॉब्लम सारी Agreed. और दिक्कत ये भी थी कि आज आज एक मौका था कि वो ऊपर आता, अपना टाइम लेता, वो जो 10 बॉल उसने ली और उस पे 10 ही करता। बट अगर वो पहले कर देता ना ये काम, मतलब when there was time in the game, he would have probably finished with a 30-40 of 20-25, and it would have made him feel good, the team feel good, and the Indian team feel good in the larger picture as well. प्रॉब्लम सारी ये हो रही है कि he's at sea at this time, और वो ना I don't think he's able to find a way out. मुझे ये नहीं समझ आ रहा, बॉलर्स ने वर्कआउट कर लिया, उसका फॉर्म अभी इतना खराब हो गया, बट there is something that he needs to work on, because otherwise इंडियन टीम को वर्ल्ड कप में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। Yeah, I mean, yeah, that's the point actually. Eventually Indian cricket will suffer. ठीक है, दैट इज द पॉइंट, क्योंकि हमने इतने सालों में, और ये इम्पैक्ट रूल की वजह से भी हार्दिक पांड्या जैसा कोई ओपनर, मतलब सॉरी ऑलराउंडर ग्रूम कर नहीं पाए। तो अब ये यार यही प्रॉब्लम है। और आज तो मुझे यार समझ में नहीं आया कि आप इतना बैकफुट पे कैसे कैप्टनसी कर सकते हो। लाइक 4 विकेटें गिरी हैं, अश्विन बॉलिंग डाल रहा है, आप एक दूसरा लेफ्टी भेज देते हो, मतलब 2 लेफ्टी आपने अश्विन के आगे भेज दिए हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट बैकिंग योरसेल्फ टू प्ले अश्विन, जिसको तुम नेट्स में पता नहीं कितने सालों से खेलते हुए आ रहे हो, एंड यू आर सेंडिंग अ यंगस्टर जिसको ओवरऑल तुम एक्स्ट्रा प्रेशर में डालो। तो अच्छा है कि यार निहाल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, 49 क्विक फायर 49 बना गया वो, ठीक है। तो अब उसकी वजह से हुआ क्या, हार्दिक के ऊपर और प्रेशर आ गया कि भाई यंगस्टर ही परफॉर्म कर रहा है, तू परफॉर्म नहीं कर रहा है, और वो खुद फिर परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है ना, बैटिंग से परफॉर्म हो रहा है, ना बॉलिंग से, ना फील्डिंग से, ना कैप्टनसी में कोई दम है। आज तो भाई मुंबई वाले कैचेस भी ऐसे मजाक में छोड़ रहे थे। आज वाले गेम में जब मुंबई फील्डिंग कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं कोई पीएसएल का गेम देख रहा हूं जैसे वो कैच छोड़ते हैं। तो यार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तो जैसे शुरुआत में मैं इस चीज को डिफेंड भी कर रहा था कि यार मुंबई इंडियंस का डिसीजन है, बट अब मुझे लग रहा है लॉन्ग इम्पैक्ट में ना ये इंडियन क्रिकेट को भी बहुत सफर करवाएगा। और लिटरली पर्सनली आई थिंक सबसे ज्यादा लॉस इसमें हार्दिक पांड्या का ही होगा। मुझे नहीं लगता और किसी का लॉस होने वाला है, क्योंकि इस फॉर्म में मेरा ओपिनियन तो ये है कि हार्दिक पांड्या की टीम में जगह नहीं बनती। जिस फॉर्म में अभी हार्दिक है, नीदर ही इज अ बैट्समैन, नॉर ही इज अ बॉलर, नॉर ही इज अ फिनिशर,
nor he is able to anchor the innings, neither he has the confidence to anchor the innings. So that's what I feel. या आई एग्री विद यू लाइक अगर आज परफेक्ट एग्जांपल था ही शुड हैव कम चाहे फिर भी 180 मारते बट एटलीस्ट उसको एक टाइम मिलता मिडल में अपने आप को बैक करो अब ही ऑलवेज सेज लाइक भाई मैं माही भाई से बड़ा सीखता हूँ एंड ऑल दैट सब माही भाई व्हेन certain situation of these kinds he would come up he would hide Yeah. away right or या फिर he would have that guts to come at the bottom to score like you know 20 of 10 balls or something like that अगर आप नहीं दोनों ही नहीं कर सकते तो then I don't know how you can fit into the international side ट्रू और आई थिंक वो अब पता भी चल रहा है कि he hasn't had 6 months of cricket to be honest उसके फॉर्म को देख के रियलाइज हो रहा है which obviously comes back to the point कि डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे आप राइट ऑफ एनी सॉर्ट एंड यू कैन नॉट जस्ट पिक एंड चूज Having said that, nothing taking away from Rajasthan the way they played यार उन्होंने I think पहले 5-6 ओवर में ही गेम को इतना दबा दिया था कि वो सिर्फ मुंबई वाले आई थिंक मुंबई क्रेडिट टू मुंबई की वो 179 भी पहुंच गए आई थिंक कोई भी और टीम होती yeah हल्की टीम होती तो वो 179 शायद नहीं पहुंच पाती और इजीली चेज हो जाता आई नो बट क्रेडिट टू राजस्थान एंड संदीप शर्मा I'm glad you mentioned yeah जेम इन द आईपीएल आई थिंक एसआरएच के लिए भी उसने पंजाब के लिए भी उसने और अब राजस्थान के लिए भी उसने जो है मतलब अपना मेटल जो है हमेशा प्रूव किया है एट ऑल टाइम्स एट ऑल कॉस्ट्स and it's so surprising he's only 30 yeah and उसकी कभी कोई you know because he's not a star उसकी कोई बात नहीं Yeah. and imagine he was not even picked in the auction he came as a replacement वो तो यार, like it's so surprising man ये रिप्लेसमेंट्स का तो जादू है भाई मोहित शर्मा भी एज अ रिप्लेसमेंट ही As आया a था नेट replacement, बॉलर था yeah. यार वो एक सीजन yeah तो आई थिंक यार ये हमारे इंडियन क्रिकेट की टेंडेंसी है वेल इंडियन क्रिकेट नहीं वर्ल्ड क्रिकेट की भी जैसी अब पिचेस बन रही हैं यार बॉलर की वो कदर है ही नहीं राइट लेकिन सैंडी जैसा बॉलर आप ये कह रहे हो भाई उसके आप स्टैट्स देखो तो जसप्रीत बुमराह वाले स्टैट्स हैं उसके हाँ लिटरली imagine I remember back in the days Sandy used to trouble Chris Gayle Yeah. was his bunny हाँ when Gayle was in his peak so I don't understand and यार फिर पता क्या है फिर लाइक जैसे आज हम यू नो ऑफलाइन में डिस्कशन कर रहे थे कि यार सैंडी शुड बी सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप बिकॉज बुमराह के बाद मुझे तो कोई पेसर दिख ही नहीं रहा है ओके आई विल गिव अर्शदीप द बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज वी नीड वन लेफ्ट आर्म एज वेल क्योंकि एशियन टीम्स के साथ गेम होता है स्पेशली हमारा पाकिस्तान के साथ गेम है तो लेफ्ट आर्म पेसर एक चाहिए हमें भी क्योंकि वो भी फंसते हैं लेफ्ट आर्म पे तो उसके बाद यार मेरे को लगता है कि मोहम्मद सिराज डिजर्व्स टू बी इन लाइक वर्ल्ड कप स्क्वाड और अगर अगर यार क्या कहते हैं तुमने वही बंदे लेके जाने हैं जैसे कि भाई तुम लोग कह रहे थे कि वही बंदे लेके जाने हैं तो यार फिर तो आईपीएल से पहले अनाउंस कर देते ना लास्ट कट ऑफ डेट है 1 में स्क्वाड अनाउंस करने की तुम तो 6 महीने पहले अनाउंस कर दो कि भाई यही स्क्वाड लेके जाना है हमने फिर आईपीएल में फिर ये ऐसे क्योंकि इससे क्या है आई थिंक बीसीसीआई फिर ये इससे लोगों को और एक्सपेक्टेशन क्रिएट करवा रहा है जैसे इंडिया हारेगी ना कम से कम लोग है ना सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएंगे 20 प्लेयरों के नाम लेंगे अभिषेक को क्यों नहीं खिलाया और रेयान पराग को क्यों नहीं खिलाया उसको क्यों नहीं खिलाया इसको क्यों नहीं खिलाया तो फिर यार पहले या तो अनाउंस कर देते कि वर्ल्ड कप को अब जैसे ये एक स्टेटमेंट आई है आई डोंट नो व्हिच बीसीसीआई ऑफिशियल गेव दे सेड दैट रेयान पराग एंड अभिषेक दीज आर द गाइज व्हिच वी लाइक टू ट्राई एंड बायलैटरल्स तो फिर यार आई थिंक ये तो चलता रहता है अभी पीछे इंस्टाग्राम पे आया था कि वो कह रहे हैं कि भाई धोनी को भी ले आओ वापस बीसीसीआई ऑफिशियल ने मतलब मैं तेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूँ बट या इवन आई डू और अब इट वुड बी अनफेयर टू लेट्स से ड्रॉप आवेश खान उसने क्या गलती करी मतलब आई नो गलती करी अच्छा फॉर्म में नहीं है बट बैकिंग मतलब आईपीएल के फॉर्म को देख के आप वो ये मतलब हु आर वी टू डिसाइड कि इंडियन टीम में भी वही काम होगा कि नहीं होगा एंड वी प्रॉब्लम ये है कि हम आइदर वे फंसते हैं राइट अगर हमने आईपीएल के फॉर्म पे ले लिया तो वो ये बोलेंगे कि बाद वालों को जो पहले से थे उन्हीं को ट्राई कर लेते हारेंगे तो नहीं अभिषेक आई गेट योर पॉइंट यार वो बात बिल्कुल सही है जो तू कह रहा है कि क्योंकि फिर अगर आईपीएल बेस पे हमने एक बार वरुण चक्रवर्ती को भी लिया था exactly. I remember your point but यार what I am trying to say is मैं आईपीएल के सिलेक्शन के बेस पे ना मैं ये नहीं कहता कि आप रियान पराग या अभिषेक को ले लो 21-22 साल के हैं अभी ठीक है पहले उन्हें इंटरनेशनल खिलाओ इंडिया का डेब्यू करवाओ आई गेट योर पॉइंट
बट यार सैंडी इज नॉट अ डेब्यूटेंट, That's वो exactly. सालों से खेल रहा है. द थिंग ही इज डूइंग इट फॉर इयर्स. मेरा यही डिफरेंस है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि मयंक यादव को खिलाओ, कल मोस्ट लाइकली लखनऊ के लिए मयंक यादव खेलेगा, बट वो कितनी अच्छी बॉलिंग डाले, आई विल नॉट से कि मयंक यादव को खिलाओ, बट यार सीजन क्रिकेटर्स को तो फिर फायदा क्या है सीजन क्रिकेटर होने का. and आप to किसी your को प्रमोट point, कर रहे हो, सही बोल रहे हो नहीं एक आप. सेकंड, एक सेकंड, yeah, आप किसी को प्रमोट कर रहे हो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, उसका मोटिव क्या है? डोमेस्टिक का यही मोटिव है ना कि आप रिदम में रहो, जब मर्जी हम्म. सिलेक्शन के लिए आपको सिलेक्टर उठा सके, कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, जब मर्जी उठा सके. तो ये पॉइंट है. बिल्कुल ठीक बोल रहा तू. एंड टू ऐड टू योर पॉइंट, आपको एक चीज ये भी समझनी चाहिए कि कुछ कुछ बॉलर्स में टेंडेंसी है जो अपनी रिस्ट से ही बॉल घुमा देते हैं, एंड ही इज वन ऑफ दोज, राइट. Yeah. अब जैसे आपकी बॉल्स हैं और जैसी पिचेस मोस्ट प्रॉब्ली हमें वहां मिलेंगी, यू नीड सर्टेन टाइप ऑफ टैलेंट कि कोई तो एक जेन्युइन ओपनिंग बॉलिंग वाला बंदा मिले आपको, क्योंकि बुमराह हैज प्रूवन कि वो 2 ओवर एंड बीच में भी करा सकता है, स्टार्टिंग में भी करा सकता है, एंड में भी करा सकता है. तो एटलीस्ट आपको कोई तो मिले ना. बुमराह इज नहीं, नेक्स्ट Yeah. लेवल. हाँ, Yeah. बट उसके बीच के जो उसके बाद का जो गैप है वो बहुत बड़ा हो गया. एग्जैक्टली. नहीं, और ऑल्सो करण, एडिंग टू योर पॉइंट यार, अगर सैंडी भी सिर्फ वही वाला बॉलर होता ना, भुवनेश्वर कुमार वाला, कि शुरू में ही बस स्विंग बॉलिंग डाल सकता है, तो Yeah. आई वुड हैव हैड दैट डिफरेंट ओपिनियन. यार उसने Yeah. पहले 2 गेम में सिर्फ डेथ बॉलिंग डाल के दिखाई है, या या एंड में डाले उसने 4 ओवर लगातार, और उसकी बॉल कोई टच ही नहीं कर पा रहा. वो बिल्कुल लाइन पे डालता है बॉल, वाइड वाली लाइन के बिल्कुल अंदर, भाई उसकी बॉल टच ही नहीं हो पा रही, क्योंकि ना तो पेस है ना स्पिन है. Yeah. तो अरे सबसे सैडेस्ट पार्ट ये है कि डिस्कशन में भी नहीं है कि संदीप शर्मा को लिया जा रहा है. एग्जैक्टली Exactly. एग्जैक्टली. मतलब उस That is the बेचारे को subject. मेरे को लगता है 10 मैच में लगातार 5-5 विकेट लेगा तब बात बनेगी. वो वही है ना यार, फिर ये देन यू आर मूविंग द गोल पोस्ट फॉर, देयर इज अ डिफरेंट गोल पोस्ट फॉर एवरीवन. या Exactly. बट एनीवेज, कमिंग टू द पॉजिटिव्स यार, बहुत टाइम से इंतजार था आई थिंक यशस्वी जायसवाल का. भाई आ गया है Too good. जायसवाल फॉर्म टू में. गुड. सो एंड बहुत ही बढ़िया बैटिंग. जैसे जायसवाल तो फिर भाई, जब जैज बॉल शुरू होता है फिर तो बस जैज बॉल ही चलता है. हाँ भाई, तो ही वाज लिटरली वो लड़का है जिसके आप फैन हो जाओगे 10-12 साल में ना. मतलब ये लौंडा मारेगा. एग्जैक्टली. या नहीं या यार, you need to have that sort of person, because it's very hard to make Sanju Samson look ordinary. Exactly. It's very hard. Like संजू सैमसन की जो क्लास है वो बहुत, Yeah. और भाई वो कर देता है. कभी स्वीप पे छक्के मारा, ऑफ स्पिनर आ रहा है वगैरह, आओ ऑफ स्पिनर भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. स्वीप पे छक्के मारा. वो टेस्ट सीरीज वाली कुछ यादें वापस आ गई, इंग्लैंड वाली. हाँ Yeah. एग्जैक्टली. तो राजस्थान का आई गेस मिसिंग जो था ना पजल में, वो यही था, जायसवाल, और वो भी फॉर्म में आ गया. तो भाई राजस्थान इज लुकिंग डेडली. भाई इट्स टू difficult to find any loophole in this team. I don't know कहाँ से, ना बॉलिंग में, ना मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर, everywhere they are covered. Too good man. एग्जैक्टली. सो आई थिंक हमने तैयार हो जाना चाहिए सेट को पार्टी देने के लिए. I am excited. ही राजस्थान और सॉरी हैदराबाद का मैच कब है? अभी आने वाले नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल से. आई थिंक एक बार हो चुका है, एंड आई थिंक राजस्थान won that game. राजस्थान नहीं हुआ. हुई है ना एक हुआ है शायद. राजस्थान हारी तो उससे थी ना, गुजरात से, एंड में जो हार तो गई वो थी. राजस्थान जीता हुआ है एसआरएच के अगेंस्ट एक मैच आई गेस देन. बट यार नाउ बिकॉज़ एवरीबॉडी इज इन फॉर्म, वो देखने वाले होगी गेम वैसे. एसआरएच से मैच हुआ ही नहीं उनका. हुआ ही नहीं है. ओह, एक सो ही दैट विल बी हुआ एन ना. इंटरेस्टिंग वन टू वॉच. राजस्थान वर्सेस एसआरएच विल बी वन मैच ओनली, क्योंकि कई टीमों के साथ एक ही मैच है ना. हाँ, तो भाई सेकंड में को है वन मैच ओनली. तो भाई वो देखने वाला मैच चलो. होगा वैसे. So I guess that was for today, I guess. So predictions for tomorrow. Important crunch game, CSK playing at home against LSG. I will back my team, though I know it's very hard to beat CSK in their own den, but I'll back LSG. And player to watch out as usual, बड़ा simple है pick करना. कमाल लाजवाब राहुल. He knows World Cup is coming. तो और चेन्नई से I'll pick Rachin Ravindra यार. अब तो मारे गए. अब जब जायसवाल ने रन बना दिए, तो रचिन भी आएगा यार, रचिन भी बनाएगा. Yeah. नहीं, that's a good one. CSK for me man. होम पे धोनी इन क्रेजी फॉर्म पे आके 8 नंबर पे 4 बॉलों में कुछ फेल देगा वो. तो I think धोनी is a safe bet to pick CSK. And players to watch out for, हाँ CSK. I think Dubey will score, and then वहां से भाई राहुल
वर्ल्ड कप आ रहा है, उसने अपनी ऑडिशन देनी है, वो मारेगा। अभिषेक नहीं, मेरी भी कल पिक सीएसके है, जस्ट बिकॉज आई नो वो लास्ट वाला हार गए थे, तो दे विल कम बैक हार्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्राउंड। पिक ऋतुराज गायकवाड, आई थिंक ही इज ड्यू करेगा, और आजकल वाइफ के साथ भी उसने उसकी फोटो वोटो आ रही है, प्रैक्टिस कर रहा है भाई मैदान में, तो आई होप कुछ कमाल हो जाए ऐसे प्रैक्टिस का। बट और लखनऊ के साथ तो यार एक ही बंदा, देयर इज अ बैंक, लखनऊ का बैंक है जो कि केएल राहुल है। ऑरेंज कैप। भाई अगला चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसकी ऑरेंज कैप पक्की रहती है। ये बात तो है, ये बात तो है। So I guess that was from today. Please like, share, and subscribe, guys. We'll be back tomorrow with another video. So bye bye, namaste.